ये इधर कान के ऊपर ही बिल्कुल नजदीक फायर किया। ये सर्कट करता हुआ बाइं से आंख के ऊपर जिल्द के अंदर फंसा हुआ है, बाहर नहीं निकला बोल्ट। सॉफ्टवेयर इंजीनियर किया था, खुशियों में तब्दील करके सफ़े मातम बना दिया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान हमजा हसन और आप देख रहे हैं एट द पॉइंट। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हम लाहौर में। हमारे साथ एक ऐसी फैमिली मौजूद है जिनके बेटे का शादी से एक दिन पहले बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। आए जानते हैं कि कत्ल की वजह क्या है और क्यों कत्ल किया है और उनको किन पे शक है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? तनवीर साजिद। अच्छा, आप जो जिनका कत्ल हुआ है उनके आप क्या लगते हैं? मैं उसका चाचू हूँ। अच्छा, आप मुझे बताएं कि ये कत्ल की वजह क्या है, कैसे हुआ, वो कैसे घर से गया, क्या हुआ, सारा मामला क्या किस तरह से हुआ है? हम दरोगा वाला में रहते हैं, मियाँ अकबर पार्क में रहते हैं। तो हमारे बच्चे की किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं था, ना कोई दुश्मनी थी। तो वो 18 तारीख को सारा दिन शॉपिंग करता रहा है, घर के लिए देगों का सामान लाया है। एक दिन पहले जाके बकरे लाया है वो। तो आ भी गया है, उस भाई को, अपने पापा को भी ले गया साथ, दूसरे मेरे छोटे भाई को भी ले गया है, एक दोस्त है उनको भी ले गया है। वो बकरे लेके आए। 18 तारीख को ये देगों का सामान, मिर्च मसाले, तेल मेहंदी का सामान लेके आया है। तो इसी तरह इसी सिलसिले में लगा रहा है, आ रहा है जा रहा है, सामान खरीद रहा है, घर छोड़ के फिर चला जाता है। तो जब 8 बजे का टाइम आया है तो उसका भाई खाना खा रहा था, कहता है कि भाई मुझे ड्रॉप करके वो एसरमान स्टॉप के ऊपर। तो वो खाना खा रहा है, कहता है कि नहीं आके खाना खाना इधर ही छोड़ दो, मुझे छोड़ के आओ। वो बाइक भी खुद चला के लेके गया है, उसको 1 मिनट के अंदर अंदर उधर एसरमान स्टॉप पे ले गया है। ज़ाहिर है किसी ने कॉल की होगी कि भाई फ़लाँ जगह पे आ जाओ, हम आपका वेट कर रहे हैं। तो उधर जब गया है तो 150-200 मीटर के फासले के बाईं साइड पे 200 मीटर के करीब 150-200 मीटर के करीब चगान कैरी डब्बा खड़ा है। नहीं, क्या ये कैरी डब्बा जहाँ पे मौजूद था उससे 200 मीटर पीछे बाइक रुकवा के वहाँ पे उतरा ना? स्टॉप के ऊपर गया है तो वो बाईं साइड पे खड़ा है, थोड़ा सा दूर 150-200 मीटर के फासले के ऊपर खड़ा है, दूर है लेफ्ट साइड पे। तो उसमें जाके वो बैठ गया है। जब बैठा है तो 4-5 मिनट उधर डब्बा रुका रहा है, कैरी चुगान डब्बा। उसके बाद वो निकला है, यू टर्न लेके यासरमान वाला जो है दरोगे वाला की तरफ चले गए हैं। उसके बाद नहीं पता चला कहाँ गए हैं। तो हम सारी रात उसका इंतज़ार करते रहे कि आ जाता है आ जाता है। अभी हमें घर बता के गया कि मैं 20-25 मिनट तक आता हूँ। तो आके बच्चियों ने कहा कि अपने घर में सेटिंग कराओ बेडरूम की। तो वो कहता है मैं 20-25 मिनट तक आता हूँ। तो सारी रात उसके मोबाइल ऑफ कॉलें जाती रही हैं। तो 7:45 बजे 19 तारीख को सुबह मॉर्निंग उसका मोबाइल ऑफ हो गया है। जब ऑफ हुआ है तो मैं भी छुट्टी आ रहा था। तो उसके छोटे भाई ने बताया है कि ऐसे चाचू हमजा भाई नहीं मिल रहे। तो मैं बड़ा परेशान हुआ हूँ, मेरे पाँव नीचे ज़मीन निकल गई। मैंने कहा यार इतना बहुत बड़ा फंक्शन है, वो कहाँ जा सकता है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, पूछता हूँ भाई से। उसके पापा से मेरी बात हुई। मैंने बोला कि भाई कोई उसके साथ आपका तलख कलामी हुई हो या कोई लड़ाई झगड़ा हो या उसको आपने डांटा हो। कहता भाई मेरी तो उसके साथ कोई बात नहीं हुई, ना मैंने डांटा है ना तलख कलामी हुई है। वो हंसी खुशी अपना काम कर रहा है, सामान खरीद रहा है, आ रहा है जा रहा है। तो पर्स मिला है, आईफोन मिला है 3.5 लाख का, 25,000 रुपया पर्स के अंदर है, वो मिला है। पासपोर्ट पास पड़ा हुआ है, लाइसेंस पड़ा हुआ है। तो वो इस तरह पता चला है उसकी डेड बॉडी। उधर लोग जिम्मेदार आए हैं घास काट। आपको पता कब चला कि ये डेड बॉडी का? आपको फोन कैसे आया, किसने इतला दी और कैसे पता चला सब कुछ? यही बताने लगा हूँ कि पता इस तरह चला कि हम भाग दौड़ कर रहे हैं, भाई हमारा बच्चा कहाँ है। तो 11 बजे के करीब हमें कॉल आई है कि इधर रिंग रोड के ऊपर काला शाह काकू मरीद की तरफ जो रोड उतरता है रिंग रोड का, उधर उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है। पता इस तरह चला है कि लोग आए हैं ज़िम्मेदार घास काटने के लिए। तो उधर उन्होंने देखा डेड बॉडी पड़ी हुई है। उन्होंने 15 पे कॉल करके पुलिस को इतला दी है। उधर पुलिस पहुंची है तो पुलिस ने हमें इतला की है कि भाई हमजा सरवर की इधर डेड बॉडी पड़ी हुई है। तो घर कॉल फ़ोन करते रहे हैं तो घर वालों ने इग्नोर कर दिया है। ये तो खुद परेशान थे, इसी पढ़ाई में मसरूफ़ थे, गौर नहीं किया। तो वो एक हमारा रिश्तेदार है, कज़न है हमारा गुजरा वाला, उसको पुलिस इंस्पेक्टर ने कॉल की है। वो सिम बड़े भाई के नाम थी। तो उन्होंने पता नहीं मोबाइल से डाटा लिया है या पर्स के अंदर नंबर मिला है, ये अल्लाह जानता है कैसे हुआ है रब्ता।
उन्होंने कहा कि भाई ये इस तरह हमजा सरवर की डेड बॉडी पड़ी है, हमारे साथ रब्ता करो। उसने हमें कॉल की है छोटे भाई को कि यार इस नंबर पे रब्ता करो, उसने नंबर हमें लिखवाया है। जब हमने कॉल की है तो पुलिस वाला बोला है कि मैं पुलिस इंस्पेक्टर बात कर रहा हूँ, हमजा सरवर की डेड बॉडी रिंग रोड पे फलां जगह पे पड़ी हुई है, तो आप आ जाएं। उधर हम भी खड़े हैं, गाड़ियाँ भी खड़ी हैं, तो आ जाएं। फिर हम यहाँ से गाड़ियाँ लेके उधर चले गए हैं रिंग रोड काला शाह काकू की तरफ। तो उधर देखा डेड बॉडी भी पड़ी हुई थी, गाड़ियाँ भी पुलिस की खड़ी हुई थी। दाईं साइड पे उन्होंने कान के ऊपर फायर किया है। किस जगह कान पे फायर किया? ये इधर कान के ऊपर, इधर बिल्कुल नज़दीक फायर किया। ये सर्कट करता हुआ बाईं से आंख के ऊपर जिल्द के अंदर फंसा हुआ है, बाहर नहीं निकला बोल्ट। तो ये पोस्टमार्टम करके उन्होंने फिर निकाला है। तो इस तरह हमें पता चला है कि उसकी डेड बॉडी पड़ी है। तो हमारा हुकूमती इदारों से हम अच्छा, मुझे पहले ये बताएं, पुलिस से 10-12 दिन हो गए आपके केस को, पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेट कर रही है, वो किस तरह से आपसे ताउन कर रही है? वो अभी 12 दिन हो गए हैं, हमें ना उन्होंने कुछ बताया क्या कर रही है पुलिस, क्या नहीं कर रही। तो हमें तो कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा, ना पता नहीं क्या कर रहे हैं, ना हमारे साथ उन्होंने रब्ता किया। हम कर रहे हैं, करते हैं, ये है वो है, पूछ गिछ करते हैं, भाई जाते हैं वापस आ जाते हैं, रिस्पांस कोई नहीं मिल रहा। मतलब कि मुतमिन नहीं है, जो पुलिस जो कार्रवाई कर रही है, जिस तरह से कारकर्दगी दिखा रही है, वो आप उससे सेटिस्फाई नहीं है? सेटिस्फाई नहीं है, हम मुतमिन नहीं है, क्योंकि आज 12 दिन हो गए हैं, कुछ ना कुछ सुराग तो मिलना चाहिए मुल्ज़म का। तो हमारा हुकूमती इदारों से हम अपील करते हैं। मुझे पहले ये बताएं कि पुलिस जो है वो काम तो नहीं कर रही, आपके साथ ताउन अच्छा नहीं कर रही। ये जो आपने बताया कि यू टर्न लिया कैरी डब्बे ने, तो जिस रोड पे गए आपने, उस रोड पे जो है वो सीसीटीवी कैमरे मौजूद होते हैं, उनसे लोकेशन चेक की कि कैरी डब्बा किस तरफ जा रहा है, कोई नंबर शंबर ट्रेस करने की कोशिश की आपने? हमने बड़ी कोशिश की है, रिंग रोड के ऊपर भी कैमरे लगे हुए हैं, उधर भी गए हैं, ये नीचे से कहीं गए हैं, कैमरों की हदूद से बाहर ही गए हैं, कैमरों के आगे नहीं आए। वो मकार थे, चालाक थे, उनको पता है कि हम जाएंगे, ये कैमरे लगे हुए हैं, नज़र आएंगे। तो जो सरकारी कैमरे हैं वो तो ख़राब हैं, वो काम ही नहीं कर रहे। जितने भी लगे हुए हैं इस रोडों के ऊपर वो काम नहीं कर रहे। छोटे मोटे लगे हैं, वो कुछ वीक नज़र आते हैं, रात का टाइम है, नंबर प्लेट नज़र नहीं आती, तो उनके फोकस आपने दुकानों के आगे रोड के ऊपर इतने नहीं फोकस उन्होंने किए हुए, तो दुकानों के ऊपर ही उन्होंने फोकस किए हुए हैं। तो हमारी अपील है हुकूमती इदारों से, वज़ीर आला से, वज़ीर आज़म से, IG पंजाब, DIG पंजाब से, कि हमारा ये कातिल पकड़ के हमारी मदद करें, हमें बताएं कि ये आपका कातिल है। हम उसके साथ गुफ्तगू करेंगे, भाई आपको क्या प्रॉब्लम थी, क्या मसला था, ये आपने कदम क्यों उठाया, हमें क्यों नहीं बताया। तो कोई मसला था हमारे साथ रब्ता करते। तो हमें इंसाफ चाहिए। डेड बॉडी हमारे बेटे की है उन्होंने, तो जो मुल्ज़म है उसको कोई सज़ा नहीं, कोई लंबी चौड़ी नहीं, फिल फोर कैफरे किरदार तक पहुँचाए, उसको गोली मारे, फांसी दें, जल्द से जल्द उसको डेड बॉडी हमारे हवाले करें कि ये डेड बॉडी हमने कर दी है, तो तब हमें हौसला होगा। वरना हम तो मर गए हैं, हमारे साथ हमारे भाई की कमर टूट गई है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर किया था, 25-30 लाख रुपया उसके ऊपर खर्चा आया है, वो ही बड़ा था, उसके ऊपर तो पता नहीं कौन सी उम्मीदें थी कि हमारे घर के हालात बदलेंगे, बड़े अपना बाप का सहारा बनेगा। अभी वो सारियां खुशियां भी थी, मेहमान हंसी खुशी हमारे घर आए हैं तेल मेहंदी के लिए और रोते हुए गए हैं। हमारे घर को उसने खुशियों में तब्दील करके सफ़े मातम बना दिया है। जी, तो नाज़रीन देखा कि किस तरह इनके घर में मेहंदी की रस्म होने वाली थी, खुशियों बड़ा माहौल था और सफ़े मातम बिछ गया, इनका शजरा जो है वो बिखर गया। मगर जो हमारी हुकूमती इदारे हैं, लिहाजा कुछ तो ख्याल कीजिए आप। पुलिस वाले इनसे बिल्कुल ताउन ही नहीं कर रहे, पुलिस वाले इनको पूछ भी नहीं रहे, और कोई भी इनसे अभी वो उनका कहना है कि हम बिल्कुल मुतमिन नहीं है पुलिस की इस कारकर्दगी से कि किसी तरह से कत्ल का कोई सुराग मिल जाए, किस तरह के कातलों तक पहुंच जाए। और जो आपके यहाँ पे CCTV जो निज़ाम है रोडों पे, वो इंतहाई नाकस और गया गुजरा है। कुछ तो ख्याल करें। आपने पाकिस्तान गरीब आवाम को रोटी मांगने पे, भीख मांगने पे मजबूर कर दिया और टैक्स इकट्ठा किया, और टैक्स इकट्ठा करके अवाम के लिए कोई भी अच्छा काम आपने नहीं किया। अगर आज CCTV मौजूद होते रोडों पे, तो आज इनका जो बेटा जिन्होंने कत्ल किया, वो कातिल आज इनका गिले हाथ उनके गिलेबान पे होता।
आज हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जो हमजा जिनका कत्ल हुआ, उनके भाई भी मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? उमैर सरवर। अच्छा, मुझे बताएं कि आपके भाई ने जो है वो इंजीनियरिंग की हुई थी, ये उन्होंने डिग्री कहाँ से की और कब मुकम्मल की? लाहौर गैरिजन यूनिवर्सिटी से उसने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की थी और 3 मंथ पहले उसे डिग्री भी मिल गई थी। क्या फ्यूचर के क्या प्लान थे? अभी शादी के बाद यही प्लान था कि मास्टर्स करेंगे और साथ में जॉब भी कंटिन्यू करेंगे। भाई जो होते हैं वो अमूमन भाई कम और दोस्त ज़्यादा होते हैं, आपने उनके साथ वक्त भी गुजारा होगा, तो मुझे बताएं कि कभी आपको उनके पिछले वक्त में भी कभी ऐसा लगा हो कि उनके जो बहुत करीबी दोस्त के बारे में उन्हें कभी आपसे जिक्र किया हो या कभी बताया हो कि यार इससे मेरी थोड़ी सी है, मुझे कोई मसले मसाइल पैदा हो करता है? नहीं, जिनको मैं जानता था, जिनकी मेरे साथ मुलाकात हुई है भाई के, तो वो सभी बहुत शरीफ आदमी हैं और वो भी इधर ही थे जब भाई लापता हुए हैं, वो भी इधर ही थे, हमारे साथ हेल्प कर रहे थे ढूंढने में। तो मुझे किसी पे भी नहीं कोई शक, क्योंकि जिनको मैं जानता हूँ वो बहुत अच्छे इंसान हैं, वो इधर ही थे। आप उन्हें उस स्टॉप तक ड्रॉप करने गए थे, तो जहाँ पे आपने ड्रॉप किया तो उस कैरी डब्बे का आपने कहीं उनको आते जाते उनको देखा कि कैरी डब्बे में कौन मौजूद था, कौन था, या उनका नंबर नोट किया आपने? बेसिकली मैं कैरी डब्बे की बैक साइड पे ही, उसने मुझे बाइक ने रोकती थी बाइक, तो वो बैठ गया कैरी डब्बे के अंदर भाई जाके, और मैं फिर वापस आ गया था। तो आपने पूछा भी नहीं कि भाई आप कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, अभी मेहंदी का फंक्शन स्टार्ट होने वाला है, क्या कहाँ जा रहे हैं आप? मैंने पूछा था कहाँ पे जा रहे हो, वो कहता बस मैं आ जाता हूँ थोड़ी देर तक, तुम घर चले जाओ, मैं आ जाता हूँ, बस इतनी सी बात किया। वो कैरी डब्बे में जाके बैठ गया और फिर मैं भी वापस आ गया था। तो अगर आप क्या हुकूमत से क्या अपील करना चाहते हैं कि आपके साथ पुलिस जो है वो अच्छा ताउन नहीं कर रही, तो क्या आप? तो हमारी तो ये रिक्वेस्ट है कि हमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल मुजरिम का पता जिसने कत्ल किया उसका पता चलना चाहिए, और रीज़न भी बताए कि किस वजह से कत्ल किया, क्योंकि कभी मैंने नहीं देखा कभी किसी से लड़ते झगड़ते। तो अक्सर पुलिस जो है वो केस की इन्वेस्टिगेट करने के लिए स्पेशल घर वालों से भी स्टेटमेंट लेती है, और भाई जो है बहुत करीब होते हैं, तो आपसे पुलिस वालों ने कोई स्टेटमेंट वगैरह ली है, कोई पूछा है कि कोई क्योंकि आप वहाँ पे छोड़ने गए थे उनको? जी, मेरे साथ मुलाकात हुई थी जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो बस ये थोड़ी सी मुलाकात हुई थी और फिर वो चले गए थे, कह रहे थे इन्वेस्टिगेशन जारी है, उम्मीद है कि इंशाल्लाह जल्दी आपका काम हो जाएगा। जब वो आपसे इन्वेस्टिगेट कर रहे थे तो आपको क्या लग रहा था, उनका बिहेवियर कैसा लग रहा था, और किस तरह से आपको लग रहा था कि कॉन्फिडेंस था आपको उन पे कि वो कर लेंगे? कॉन्फिडेंस तो है, पुलिस वाला जो था वो काफ़ी अच्छे थे, तो बाकी उम्मीद है कि जल्दी हो जाएगा काम। जी, तो नाज़रीन, आपने हमजा की, भाई की और उनके चाचू की भी बातें सुनी, उनका दुख सुना। हमारी हुकूमत से, आईजी पंजाब से, चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब से, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पंजाब से और डीआईजी पंजाब से रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द अपनी कार्रवाई तेज़ करें और इनको इंसाफ फराहम करें। हमारे हुकूमत के हर उस इदारे से अपील है जो इनके इंसाफ के लिए काम कर सकती है। हमारी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से और लाहौर के जितने भी जजेस हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि इस जो वाक़या का है इसका नोटिस लें और इसकी जो कार्रवाई वो तेज़ करवाएं। इसी के साथ अपने मेज़बान को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।